ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? હું मजेठिया राधिका। आज मैं आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 7 सोच अपनी अपनी के बारे में बताऊंगी। पेज नंबर 45। कायरू बताए पेज नंबर 45? वेरी गुड। पाठ 7 सोच अपनी अपनी। हर एक की सोच अलग अलग होती है ना बाल मित्रों। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक व्यक्ति विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में रखता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। दोनों चित्र आपने देख लिया बाल मित्रों? अब पहला सवाल, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो के दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव का चित्र में नदी है, उसके घाट पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। दूसरा प्रश्न, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाए अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंक और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं है, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी वह यहाँ जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। उनके संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। अब तीजा प्रश्न नंबर 3,
क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? उसका जवाब है कि तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है। उनमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। नीचे दिए गए मुद्दों पर के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु, बम, पिस्तौल, यातायात ने ग्लोबल वार्मिंग। अब उसका उत्तर है प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है और दूसरे में उसकी बुराइयां दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले इसके अच्छे पहले हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनों विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पैसे के तमाम उपकरण, एलोपैथिक दवाइयाँ ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्म और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपकार है। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इस अनमोल वरदान के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यह सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक विज्ञान को आभार मानना चाहिए। इनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। पेज नंबर 46। कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवारों के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखता है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है। वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए।
गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों का अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए थे। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वाल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छा जाती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की उपेक्षा कलम की अधिक शक्तिशाली है। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रश्न प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो एएफपी हमारी पृथ्वी से 424 किलोमीटर प्रकाश वर्ष दूर गर्म गंदो गुवार के बांध धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष को उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया केरी सिसे के मुताबिक यह पृथ्वी जैसा ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बनी हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्रों में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह धरती जैसी मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। जिससे कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियां जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और उसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन यह ग्रह में भी पानी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल इन्हीं पदार्थों से बनी है, जिससे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शीशे के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहां धरती जैसा जीवन भी बनेगा। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना का दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। लाभार्थी हिंदुस्तान 5 अक्टूबर 2007। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? उसका जवाब है, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उसका जवाब है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए
यह आवश्यकता है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। अब प्रश्न नंबर 3, रेखा खींचकर सही जोड़े बना मिलाइए। 424 प्रकाश वर्ष, 1.6 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष पृष्ठ जर स्पेस ने कैरी से नासा का टेलीस्कोप पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, वैज्ञानिक पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय और नए ग्रह की उम्र। अब हम जोड़ेंगे। 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, 1.6 करोड़ वर्ष नए ग्रह की उम्र, 10 करोड़ वर्ष पूर्ण बनने में लगने वाला समय, स्पिट्जर स्पेस नासा का टेलीस्कोप, कैरी से वैज्ञानिक। अब हम भाग 2 में उसके स्वाध्याय करेंगे। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।